जी संगत जी आज मैं गुरु जी का 14वां अध्याय का दूसरा भाग पढ़ रही हूँ। संगत जी शिव पुराण सुनिए। शिव पुराण सुनने से हमारी सारी परेशानियाँ ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। हम पंडितों के पास मौलवियों के पास जाते हैं ना, और हमारी परेशानी का हल निकलता है। हम उन्हें पैसे भी देते हैं, पर कोई परेशानी का हल निकलता है संगत जी जब हम महाशिव पुराण को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें हर चीज़ पता चलती है। हमारे हर परेशानी का हल निकलता है। उसमें सब कुछ बताया गया है। तो हमारे कष्ट कैसे ख़त्म होते हैं, हमारे कर्म कैसे कटते हैं, हमारे को फल की प्राप्ति कैसे होती है, हमारी हर चीज़, हर परेशानी हमारे महाशिव पुराण के अंदर लिखी हुई है। जय गुरु जी संगत जी आइए शिव पुराण का अध्याय पढ़ते हैं। 14वां अध्याय भाग दूसरा, उसमें आप ध्यान से सुनिए संगत जी। आप मन में एक इच्छा लेके जरूर शिव पुराण का अध्याय सुनिए, आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिलेगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना अध्याय शुरू कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अध्याय शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या तोल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों के पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। सत्य रुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्र के जप से, पुरुष सूत्र से, 6 स्रचा वाले रुद्र सूत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से तथवा शिव के 17 नामों के आदि में परवन और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके क्षत्रिय नाम मंत्र से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रमेय रोग की शांति होती है। जो उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव की भली भांति पूजा करने तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों प्रजापत व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उसे अब स्थान में पूजक को केवल शंकरा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वत दूध का धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में आकारक ही उचटा तन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलेश रहने लगे, तब पूर्वत रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शुभ
सुभाषित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राजा यक्षाम का रोग भी दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष को दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जय गुरु जी।